ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से विचार सागर पर कुछ विचार हो रहा था, तो विचार अधिष्ठान से भिन्न अध्यास नहीं होता। जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास होता है तो सर्प रज्जु से भिन्न नहीं होता। जब रज्जु का ज्ञान होता है तो सर्प की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात वो उसी में लय हो जाता है। लेकिन इतनी ही बात नहीं है, इस पे काफ़ी आगे विस्तार ग्रंथकार स्वयं करेंगे। अभी मूल थोड़ा सा ग्रंथकार पहले कह रहे हैं श्रोता की रुचि बनाने के लिए, और बीच बीच में वो फिर विस्तार से हर बात को बताएंगे। तो यहाँ तक हुआ था, जो जन प्रथम तरंग ये पड़े ताहि तत्काल, करूँ मुक्त गुरु मूर्ति है दादू दीन दयाल। जो जन प्रथम तरंग ये मतलब जो अर्थात मतलब जो अधिकारी है, अधिकारी लोग जो हैं, जो जन प्रथम तरंग ये जो पहली तरंग है, जो यहाँ तरंग नाम रखा है उन्होंने, कहीं अध्याय कहा जाता है, कहीं खंड कहा जाता है। तो यहाँ प्रथम तरंग ये पहला अध्याय जो है, पढ़े ताहि तत्काल मतलब तत्काल, ये पढ़ने मतलब पढ़ना अर्थात गुरुमुख से श्रवण करते हुए उसका युक्तियों द्वारा निश्चय करना, तात्पर्य निश्चय करना, फिर उस निश्चय किए पर मनन करना, मनन द्वारा युक्तियों द्वारा फिर निधिध्यासन द्वारा उस आत्म तत्व का साक्षात करना। यह कहा है तत्काल करहूँ गुरु मूर्ति हुए। जो गुरु मूर्ति है वो गुरु मूर्ति आत्म मूर्ति है जिनसे हमने श्रवण कर रहे हैं, तो वो उससे कहे गए हर शब्द वेद की ही वाणी है, जिससे श्रवण मात्र से ही करहूँ मुक्त, वो मुक्त कर देते हैं, अपने स्वरूप में स्थिति प्रदान करते हैं। गुरु मूर्ति है, वह गुरु मूर्ति हमारी ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म रूप है, ईश्वर रूप है। और वो कह रहे हैं दादू दीन दयाल, ये दादू दीन दयाल का नाम ले रहे हैं, उनके ये गुरु जी का नाम होगा ग्रंथकार के, तो इसलिए अपने गुरु जी को याद कर रहे हैं कि ये प्रथम तरंग है। गुरु जी का नाम लेकर इस प्रथम तरंग को यहाँ समाप्त करके आगे दूसरी तरंग शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरंग में वो अनुबंध को विशेष निरूपण कर रहे हैं, फिर पुनः वो दोहरा रहे हैं ताकि श्रोता की बुद्धि में हर बात पूरी तरह घर कर जाए, ताकि उसका कल्याण हो सके। तो उसका उच्चारण करते हैं। ये अनुबंध विशेष निरूपण किया गया है दूसरी तरंग में, द्वितीय तरंग, या ये उसका पहला दोहा है दूसरी तरंग का। या के प्रथम तरंग में किए अनुबंध विचार, कहूँ वह द्वितीय तरंग में तिन्हीं को विस्तार। देखिए ग्रंथकार स्वयं अपने कह रहे हैं कि या के प्रथम तरंग में, जो प्रथम तरंग में किए अनुबंध विचार, जो अनुबंध का विचार किया था, अनुबंध क्या हुआ एक बार फिर कह देते हैं। जो संबंध विषय प्रयोजन ये अनुबंध चतुष्टय अधिकारी सहित कहा था, ये पुनः उसका विस्तार कर रहे हैं। जैसे पहले कहा है कि पहले तरंग में उन्होंने संक्षेप में बोल दिया, अब हर बात को विस्तार से आगे समझाएंगे।
तो ये फिर क्या है, किए अनुबंध विचार, जो अनुबंध का विचार किया है, कहूँ वह द्वितीय तरंग में, अब मैं दूसरी तरंग में मतलब दूसरे अध्याय में भी मैं तिन ही को विस्तार, उन्हीं को विस्तार पूर्वक आपसे कहूँगा। अब जब ये ग्रंथकार ने कहा तो प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न उठाया। उन्होंने फिर क्या कहा, ये ग्रंथकार स्वयं ही प्रश्न उठाकर उसका दोहे रूप में प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल सहित जग ध्वंस की कौ करत नहीं आस, किंतु विवेकी चहत हैं त्रिविध दुखन को नास। मतलब मूल सहित जग ध्वंस की को करत नहीं आस। जो पहले कहा गया ना कि मोक्ष का स्वरूप क्या है, तो ये सुनकर पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी नाम दिया गया है ये शंकाकर्ता का। तो क्या कह रहा है पूर्व पक्षी, है मूल सहित जग ध्वंस की। उन्होंने कहा ना, मूल मतलब अज्ञान सहित जो सर्व अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही मोक्ष का स्वरूप है, उसको लेकर एक अंश की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मूल सहित जग ध्वंस की, मतलब अज्ञान के सहित जो अनर्थ की निवृत्ति है, को करत नहीं आ, इसकी कोई भी आशा नहीं करता। आप बिना मतलब ये ग्रंथ का शुरुआत कर रहे हैं, ग्रंथ करने शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। किंतु विवेक की चाहते हैं त्रिविध दुखन को नाश करें, लेकिन सिर्फ जो भी है ना, वो ये चाहते हैं कि हमारा ये दुखों का नाश हो जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई मोक्ष की इच्छा नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता विवेक। लेकिन इतना तो सभी चाहते हैं कि सभी प्राणी, जैसे पहले भूमिका में बोला गया कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, और उसी सुख को प्राप्त करने के उपाय करते रहते हैं, साधन इकट्ठे करते रहते हैं, और दुख को हटाने के भी उपाय करते हैं। अब वो क्या कहते हैं, जो त्रिविध दुखन को नाश, त्रिविध दुख जो आध्यात्मिक है, अधिभौतिक है और अधिदैविक दुख है। ये तीन प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख जो रोग आदि है, भूख प्यास है, सुख दुख है, ये सभी अध्यात्म के दुख हैं। और अधिभूत के जो दुख हैं वो जैसे चोर आदि से दुख हो गया, और पशु से हो गया, कहीं पक्षी से हो गया, कई जीव जंतु से हो गया, जानवर से हो गया, सर्प से हो गया, ये अधिभौतिक हो गया। फिर आगे कहते हैं अधिदैविक। अधिदैविक कह गया जैसे आंधी, ओलावृष्टि, मतलब अधिक बारिश होनी, और या अग्निकांड कहीं हो जाने, ये सारे अधिदैविक दुख कहे गए हैं। बाढ़ आनी, बहुत भयंकर ओलावृष्टि हो जाए, बहुत सा नुकसान होता है लोगों का, ये भी दुख का कारण है। और एक और ये ग्रंथकार स्वयं ही एक शंका उठाते हैं, वो शंका पूर्व पक्षी की तरफ से उठा देते हैं। और क्या कहते हैं आगे दोहा नंबर 3 में, किए अनुभव जा वस्तु को ताकि इच्छा होए, ब्रह्म नहीं अनुभूत चाहे ना ताकू कोए। जो पहले ग्रंथकार ने कहा था ना कि ब्रह्म की प्राप्ति ही परमानंद की प्राप्ति है, तो शंकाकार ने क्या किए अनुभव जा वस्तु, जो अनुभव की किया हुआ है किसी वस्तु का, उसी की इच्छा होती है, ताकि इच्छा होए। वो क्या, जैसे आम खाया है, बहुत मीठा लगा, बहुत स्वादिष्ट लगा, तो अगली बार फिर कहेंगे यार मौसम है आम का, आम खाएं, बहुत मीठा होता है, क्योंकि उसने पहले अनुभव किया हुआ है। वो कह रहे हैं शंका उठाकर, क्या कहते हैं, किए अनुभव जा वस्तु को ताकि इच्छा होए। जिसने पहले किसी वस्तु का अनुभव किया हुआ है उसी की इच्छा होती है। आगे क्या कहते हैं, ब्रह्म नहीं अनुभूत चाहे ना ताकू को। जो आपने कहा ना ब्रह्म की प्राप्ति होगी, आत्मा की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, वो किसी ने अनुभव तो किया नहीं, तो कैसे प्राप्ति होगी, किसकी इच्छा होगी, किसी की इच्छा नहीं होगी। आप इन ग्रंथ को रहने दीजिए, ये शंकाकार का कहना है। और आगे फिर एक बार और क्या कहते हैं ये पहले अभी सभी शंकाएं उठाएंगे, फिर एक एक शंका का निवारण स्वयं ग्रंथकार करेंगे। इसलिए आप ये शंकाओं को धीरज से समझिए। ये शंकाएं क्या हैं, ये शंकाएं ही आपको वहाँ तक पहुँचाएंगी जब इस शंकाओं की निवृत्ति करेंगे ग्रंथकार स्वयं। तो क्या कह रहे हैं आगे, ये 4 नंबर दोहा है,
चहत विषय सुख सकल जन, नहीं मोक्ष को पंथ, अधिकारी आते नहीं, पढ़े सुने जो ग्रंथ। अब शंकाकारक ने फिर एक वो ये उठाया, आपने कहा ना ये ग्रंथ का अधिकारी कोई होगा, उसी के लिए ये ग्रंथ है, दूसरे के लिए नहीं है। और अधिकारी क्या है? जो साधन चतुष्टय संपन्न है, वो अधिकारी है। अब ये शंका यहाँ ये उठा रहे हैं कि अधिकारी तो कोई है नहीं, आप बिना मतलब फिर ग्रंथ को क्यों कर रहे हो? कोई नहीं पढ़ेगा इसको, रहने दो इसको, ये शंकाकार कह रहा है। तो कैसे कह रहा है? वो दोहे के रूप में फिर बोलते हैं, चहत विषय सुख सकल जन, मतलब विषय के सुखों को सभी चाहते हैं। विषय के सुख मतलब अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, ये सभी व्यवहार ये विषय सुख ही है। और क्या कह रहे हैं? नहीं मोक्ष को पंथ, अरे मोक्ष का साधन कोई नहीं अपनाना चाहता महाराज जी, आप ये ग्रंथ रहने दीजिए, ये शंकाकार का कहना। आगे क्या कहते हैं? अधिकारी आते नहीं, अधिकारी कहाँ है? सभी कहते हैं हम विषयों में सुख मिल रहा है, बस यही सुख है, अगर कोई दुख होगा तो हम उसका उपाय कर लेंगे, वो दुख को दूर कर लेंगे। बुखार हुआ तो दवाई, डॉक्टर की दवाई ले लेंगे, खांसी हुआ, बुखार हुआ, कोई भी रोग हुआ तो डॉक्टर से दवाई लेकर वो उसको दूर कर लेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि भाई रोग उस समय तो दूर हो गया, अगर अगली बार फिर हो गया फिर वही दुख, वो फिर दवाई लेनी पड़ेगी, फिर हो गया। लेकिन यही ग्रंथकार कहना चाहता है कि शंकाकार ये बोले तो मैं उसका ये उत्तर दूंगा। वो उनसे स्वयं बुलवाना चाहते हैं कि तुम पहले बोल, फिर मैं आपका ये उपाय करता हूँ। फिर क्या कहते हैं? अधिकारी यहाँ, तो इसलिए अधिकारी कोई है नहीं, पढ़े सुने जो ग्रंथ, जो पढ़ेगा या सुनेगा ये ग्रंथ आपका, रहने दीजिए ग्रंथ को, कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकारी नहीं है कोई, इसलिए ग्रंथ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मतलब मोक्ष नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं, वो सुख ले लेंगे, अपने विषयों से सुख ले लेंगे, कभी दुख हुआ तो उसका उपचार कर लेंगे, आप रहने दीजिए, ये कहा। अब एक और, अब देखिए यहाँ एक एक शंका उठाने का उनका तात्पर्य क्या है? जो उन्होंने पहले कहा ना, विषय, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन, ये उनको लेकर बोल रहे हैं। क्या मतलब? जो देखो ना, पहले उन्होंने कहा प्रयोजन क्या है? परमानंद की प्राप्ति, मोक्ष, यही प्रयोजन है ना। तो उन्होंने ये कह दिया कोई नहीं चाहता, आप इसको रहने दो। मतलब एक एक जो उन्होंने चारे कहे ना अनुबंध चतुष्टय में, वो सभी का निराकरण कर रहा है पूर्व पक्षी। अब पूर्व पक्षी जो निराकरण कर रहा है वो अपनी बुद्धि अनुसार कर रहा है। अब उसकी बुद्धि को ठीक करने के लिए, अर्थात जो विपरीत भावना उसकी बन रही है उसको सही रास्ते पे लाने के लिए ये प्रश्नों का जब उत्तर देंगे तो आप भी समझोगे, तो वो पूर्व पक्षी भी समझेगा, हाँ जी अब ये ठीक है, मेरी ये गलती थी कि मैंने ये बोला, क्योंकि मैं उस समय समझ नहीं पाया, ये पूर्व पक्षी स्वयं कहेगा। तो आगे चलते हैं, 5 नंबर दोहा। अब फिर ये भी जो दोहा है यहाँ भी शंका उठाई जा रही है। अब ये शंका कौन सी है? विषय की। और विषय क्या था? वहाँ कहा था उन्होंने, ग्रंथकार ने कहा था विषय हमारा ये ग्रंथ का है जीव ब्रह्म की एकता को सिद्ध करना, कि जो जीव है वो ब्रह्म ही है। अब इसके प्रति वो शंका क्या उठाता है वो सुनिए। जीव ब्रह्म की एकता कहो विशेषो कूर, क्लेश रहित विभु ब्रह्म एक, जीव क्लेश को मूर। ये कह रहे हैं जीव ब्रह्म की एकता, जो आप बोल रहे हो ना विषय, ये ग्रंथ का विषय है जीव ब्रह्म की एकता दिखानी, के हो विशेष को। ओ जो विषय कह रहे हो ना सब बेकार है, झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। कहते क्यों? कहते क्लेश रहित विभु ब्रह्म एक। कहते लेकिन जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो तो सभी क्लेशों से रहित है, वो सभी दुखों से रहित है। ये तो आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। लेकिन जीव क्लेश को मूर, लेकिन जीव जो है ना वो तो क्लेशों से ग्रस्त है। अब यहाँ थोड़ा सा वो एक संबंध को लेकर कह देते हैं, है पूर्व पक्षी का ये शंका। तो लेकिन उस शंका में ये क्लेश जो कहा है ना, उस क्लेश के बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। ये क्लेश है क्या? ये जो कहना जीव क्लेश को मूर, मतलब जीव तो क्लेशों का घर है। तो वो क्या क्लेश हैं? सबसे पहला ये इसको पंच क्लेश नाम से कहा गया है। 5 क्लेश हैं जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक उसको इस आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक ये कोई भी क्लेश उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो क्लेश क्या है? एक अविद्या, दूसरा अस्मिता,
तीसरा राग, चौथा द्वेष और पांचवा अभिनिवेश। ये 5 क्लेश कहे गए हैं। तो इसमें एकता आप कैसे सिद्ध कर रहे हो? अब ये वो उसको बोल रहे हैं कि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, जीव तो परिच्छिन्न है, देह मात्र आप दो देख रहे हो, ये देह अलग अलग, तो आप उसकी एकता कैसे कह रहे हो? जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो तो सदा सर्वत्र है, ऐसा शास्त्र कहता है, तो जीव तो सर्वत्र है नहीं, तो एकता कैसे हो जाएगी? ये शंका उठाई उन्होंने। अब इसका विस्तार फिर आगे करेंगे कि कैसे करेंगे। अब पूर्व पक्षी ने एक और अर्थात एक और शंका उठाई है। क्या है? प्रयोजन का अब वो खंडन कर रहा है जो प्रयोजन पहले ग्रंथकार ने बोला था। प्रयोजन क्या है? मोक्ष है। वो क्या है? परमानंद की प्राप्ति, सर्व अनर्थ की निवृत्ति। अब इसमें पुनः शंका उठा रहा है। वो दोहे के रूप में 6 नंबर दोहा बोलते हैं, बंध निवृत्ति ज्ञान तय बने न बिन अध्यास, सामग्रीता की नहीं तजो ज्ञान की आस। कहते बंध निवृत्ति ज्ञान ते बने न बिन अध्यास। कहते अगर आप कह रहे हो ना बंधन है, ये जन्म मरण रूप जो बंधन है संसार में, वो ज्ञान से बने न बिन अध्यास। अब बिना अध्यास के ये बंधन आप पहले सिद्ध तो करो, पहले अध्यास को तो सिद्ध करो, फिर बाद में करना। तो कहते क्यों? कहते समग्रीता की नहीं तजो ज्ञान की आस। कहते पहले अध्यास की आप समग्री तो सिद्ध कर दो कि कौन सी समग्री है। बिना समग्री के अध्यास नहीं होता, कोई चीज़ भी बिना समग्री के नहीं बनती। अब यहाँ थोड़ी सी संक्षेप में ये बोलते चलते हैं, कहते चलते हैं कि अध्यास क्या है या समग्री क्या है, वो थोड़ा सा बोल देते हैं। जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास होता है, उसके पीछे जो समग्री यहाँ ये वो शंका कर रहे हैं ना, समग्री नहीं है, वो समग्री थोड़ी सी संकेतवश कह देते हैं। वो समग्री ये है, जब भी सर्प का शंका होगी, भ्रम होगा, उसमें 3 आवश्यकता पड़ती है। किसकी? एक नेत्र में दोष होगा, नज़र कमज़ोर होगी, एक मंद अंधकार होगा तभी उसमें सर्प दिखाई देगा, और एक आपने पहले सर्प देखा होगा, चाहे चित्र में देखा हो, चाहे किसी ने बताया होगा चित्र बताकर ऐसा ऐसा सर्प होता है, डंक मारता है, घूमता है, आदमी की मतलब मर जाता है जब वो डसता है। तो ये सभी बातें सुनी है। एक या असली सांप देखा हुआ है, उसके बारे में सुना हुआ है, वो उसका सुना हुआ का देखा हुआ का संस्कार बुद्धि में रहता है। और दूसरा, नेत्र में दोष दृष्टि होने के कारण, कुछ मंद अंधकार के कारण जब हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमें भ्रम हुआ कि सर्प है, एकदम हमारी धड़कन तेज़ हो गई दिल की, और हम घबराने लग गए या पसीना आने लग गए या थोड़ा सा पीछे हटने लग गए ताकि डस ना ले। इतने में पीछे से कोई संत महात्मा आ रहे थे टॉर्च लेकर चलते हुए, तो जब टॉर्च की रोशनी वहाँ उन्होंने दिखाई तो उसी समय भ्रम दूर हो गया, अरे ये तो रज्जू है। अब देखिए, जो भ्रम का कारण क्या हुआ, ये सामग्री हुई। कौन सी सामग्री? नेत्र की मंदता और अंधकार कम, और तीसरा उसका संस्कार सर्प का। अब यहाँ एक और भी बात होती है, जरूरी नहीं सभी को सर्प दिखाई दे, क्योंकि सभी में संस्कार अलग अलग होता है, सभी में विचार अलग अलग होता है, सभी में अलग अलग विचार अलग अलग समय में उत्पन्न होते हैं। कैसे? किसी को तो वहाँ भूछिद्र दिखेगा, किसी को जलधारा दिखेगी, किसी को माला दिखेगी, ये अलग अलग। ये नहीं, ये तो एक कहने की बात है कि रज्जु में सर्प एक स्पष्ट रूप से सभी तरह वेदांत में आता है, इसलिए मुख्य रूप में ये लेते हैं, बाकी भी कहते हैं बीच में। तो अब ये हुआ बंध निवृत्ति ज्ञान ते बने न बिन अध्यास, सामग्रीता की नहीं तजो ज्ञान की आस। इसलिए ज्ञान की बात छोड़ दो, अरे सामग्री ही नहीं है, अध्यास ही आप सिद्ध नहीं कर पाए अभी तक, तो मोक्ष को कैसे सिद्ध करोगे ये बताओ पहले। तो इसका फिर आगे अध्यास का निरूपण करेंगे। अब आगे वो है दोहा, सत्य वस्तु के ज्ञान ते संस्कार एक जान, त्रिविध दोष अज्ञान पुनि सामग्री पहचान। ये 7 नंबर दोहा है दूसरी तरंग का। इसका विचार हम अगले
वीडियो में करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।